नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके प्रेरणा पर। प्रिय बंधुओं, एक मोर के साथ एक राजकुमारी का विवाह कैसे होता है? क्यों एक राजा ने अपनी सुंदर सी राजकुमारी का विवाह एक मोर से कर दिया? क्या कारण था, क्या वजह थी, क्या रहस्य था? आज की कहानी में हम यही सब जानेंगे। कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक तथा बड़ी ही सुंदर है, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, द्वापर के अंत तक एक राजा हुआ। उस राजा का नाम पृथ्वीराज था। राजा पृथ्वीराज की 7 बेटियां थीं। 7 बेटियां विवाह के योग्य हो चली थीं। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगा, हे मेरी पुत्रियों, तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि आज तुम सबको बताना होगा कि तुम्हें किसके भाग्य से खाने पीने को मिल रहा है। तुम सबका भाग्य विधाता कौन है? दोस्तों, राजा का ऐसा प्रश्न सुनकर के सभी कन्याओं ने थोड़ी देर विचार किया और फिर एक एक करके सबने जवाब दिया। राजा की 6 पुत्रियों ने कहा, पिताजी, एक बेटी का भाग्य उसका पिता होता है। पिता ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करता है। वह जिस घर में बेटी को विवाह कर देता है, वह पिता ही तय करता है कि वह धनवान के घर में भेजेगा या निर्धन के घर में। बेटियों का ऐसा जवाब सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद छोटी बेटी का नंबर आया, जिसका नाम कुमोदिनी था। कुमोदिनी ने जवाब दिया, हे पिताश्री, माता पिता तो जन्म के दाता हैं, कर्म के नहीं। भाग्य विधाता तो कोई और है। इस संसार में हर कोई अपने अपने भाग्य के अनुसार ही सुख और दुख भोगता है। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो आप सुख नहीं दे सकते। यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप दुख नहीं दे सकते। दोस्तों, राजा पृथ्वीराज को अपनी छोटी बेटी कुमुदिनी के ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। छोटी बेटी का ऐसा जवाब सुन करके राजा अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसी दिन से वह अपनी छोटी बेटी कुमुदिनी से नफरत करने लगा। उन्होंने कुमुदिनी को नीचा दिखाने के लिए अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे और ऊंचे घराने में कर दिया। परंतु कुमुदिनी के लिए वर खोजने के लिए नाई और पंडित को भेज दिया और कहा कि सुनो, मेरी इस पुत्री के लिए ऐसा वर खोज के लाना है जो किसी लायक ना हो। मैं इसके भाग्य की परीक्षा करना चाहता हूं। दोस्तों, इस तरह राजा की बात को सुन करके ध्यान में रख करके नाई और पंडित वर खोजने के लिए चल देते हैं। कई देशों में घूमते घूमते, कई अच्छे राज परिवारों को छोड़ते हुए एक जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। उन्हें कहीं भी राजा के मन के अनुसार वर नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने देखा कि उसी रास्ते में एक वृक्ष के नीचे पंख विहीन घायल मोर पड़ा है। नाई और पंडित ने सोचा कि राजा ने कहा है कि ऐसे वर को खोज के लाना है जो किसी लायक ना हो, तो भला हमें इससे अच्छा वर और कहां मिलेगा। तो क्यों कि यह मोर घायल है, पंख विहीन है, चल भी नहीं सकता है, उड़ भी नहीं सकता है। तो यही सोच करके नाई पंडित वही मोर को ठीक कर दिया और उस मोर को गोद में उठा करके राजा के पास ले आए। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी छोटी बेटी का विवाह उस मोर से कर दिया। दोस्तों, कन्या को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके पिता ने उसके लिए पति के रूप में एक मोर को चुना है। कुमुदिनी भी अपनी तकदीर पर रोती हुई उस मोर को लेकर के वन में चली आई। वन में वह एक कुटिया बनाकर उस घायल पंछी की सेवा करने लगी। पर कहते हैं होनी बहुत बलवान है। कुछ दिनों के उपरांत वह मोर खत्म हो गया। दोस्तों, कुमुदिनी उस मोर को गोद में लेकर के अपने भाग्य को कोसती हुई बुरी तरह से बंद झोपड़ी के बीच बीच जंगल में रोने लगी। उसने मोर की चिता तैयार की और सोचा कि इसी चिता के साथ मैं भी जल करके मर जाऊंगी।
संध्या का समय था। भगवान महादेव ने माता पार्वती के साथ जगत भ्रमण कर रहे थे। तभी उनके बीच से एक स्त्री के रोने की आवाज माता पार्वती ने सुनी। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, इस भयंकर वन में, इस बीच जंगल में ये अबला का रुदन सुनाई दे रहा है। भला उस वह कौन सी विपत्ति का शिकार हो गई है? उस पर लगता है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमें उसकी दुख खबर लेनी चाहिए। और माता पार्वती के वचन सुनकर के भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती के साथ कुमोदनी के पास आए और कुमोदनी से पूछा कि हे बेटी, क्यों रो रही हो? तो कुमोदनी ने जवाब दिया, हे परमेश्वर, मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है। ये मेरे लिए एक मनुष्य की जगह मेरा विवाह एक मोर के साथ कर दिया और ये मोर भी आज मुझे छोड़ करके चला गया। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं इस मोर के साथ चिता बना करके इसमें जलकर मर जाना चाहती हूं। तब भगवान कहने लगे कि कुमोदिनी, तुम चिंता मत करो। संसार में जिसका कोई नहीं, संसार उसका साथ जिसका साथ छोड़ देता है, उसका साथ स्वयं भगवान देता है। दोस्तों, आज भगवान भोलेनाथ ने अपनी शक्ति से कुमोदिनी का भाग्य बदल दिया और उस मोर को जीवित करके और उसे एक सुंदर राजकुमार बना दिया। मोर से उसकी काया पलट कर दी। काया पलटने के लिए उसको धन्यवाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, उस मोर की काया पलटने से उसका नाम मोरध्वज रख दिया गया और उसी से रतनपुरी का राज दे दिया गया। दोस्तों, इन्हीं मोरध्वज राजा की कहानी हम सुना करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इसी मोरध्वज राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, तो मिलते हैं अगली एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।